ये जो टीटीपी का है, जिसका मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ पे जो है शरपसंदी कर रही है, दहशतगर्दी कर रही है, वो तो सरहद पार से आ रहे हैं। और यही पाकिस्तान का स्टैंड है कि जी जो भी एज ए जंपिंग बोर्ड वो अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ तो फिर सूबे की बेचारे की ख़त्म हो जाती है जो है रिट। वहाँ तो फिर वफाक को करना पड़ेगा, जो कुछ करना पड़ेगा। सरहदों की हिफाजत जो है वो सूबा तो नहीं करता। सूबा देखें, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। अगर हम कहते हैं क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो इंडिया इस्तेमाल करे चाहे इसराइल तो इस्तेमाल करे, यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली अगर ये चीज़ें हो रही हैं, पहली बात तो है कि आप लोगों ने भी तो हमें तोहफे में 40,000 मिलिटेंट्स दिए थे ना पिछली हुकूमत में, इन्हीं लोगों ने दिए थे कि आएँ और ये पुरअमन रहेंगे, और उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। ऊपर से ये भी आ रहा है, तो अगर वो चीज़ें हो रही हैं तो सूबाई हुकूमत की विल कहाँ पर है? हम विल कहते हैं, क्या सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन ले रही है? अगर आपकी पुलिस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होगी, आपकी पुलिस जो है ज़मीनों पे कब्जे के लिए इस्तेमाल होगी, तो वो वहाँ पर सिक्योरिटी क्या करेगी? सिक्योरिटी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो दहशतगर्दों के वाले निदारों को मजबूत करना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा आपने अहम नुक्ता बताया। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और सवाल, आपने बड़ी अच्छी बात की कि वफाक और सूबे को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि चैलेंज बहुत बड़ा है, तरक्याती चैलेंज भी और दहशतगर्दी से निपटने का भी। तमाम पाकिस्तान को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन फिर जब आप ये कमेटी बनाते हैं तो इस पर क्यों एतमाद में नहीं लिया? ये बड़ा एक जायज़ सा सवाल है कि आप जैसे मतलब है कि पुराने ज़बरदस्त किस्म के तजर्बेकार सियासतदान हैं, तो मीठी बात करके उन्हें कहते हैं कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मिलके करते हैं और मिलके हम फैसले करते हैं। अच्छी बात होती है कि मीठी बातों का इनको समझ भी आती होती है ना, इनको समझाएगा कौन मीठी बात कौन सी है, कड़वी बात कौन सी है। बात यह है जब वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ पर स्पीच में कह दिया था कि कमेटी बनेगी और उसमें चीफ मिनिस्टर साहब होंगे, गवर्नर साहब होंगे और बाकी हम दोस्तों को भी बीच में शामिल करेंगे, तो उस वक्त ये बता देते कि जी नहीं, हमारी तो ये चार्टर ऑफ डिमांड ये हम फलां देखो। अब ये सारी तो देखिए इनके कहने पर तो कमेटी नहीं बन सकती। देखिए, उस कमेटी ने फैसला किया था कि हम अपने पार्लियामेंटेरियन जो है मर्द जिसे कि उनके साथ बात करेंगे, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन के साथ भी बात करेंगे, बाकी लोगों को भी एंगेज करेंगे जिनका एक तजर्बा हो, जो कि यहाँ पर जो है फॉर्मर ACS रहे हों फाटा के, या बाकी जिनका तजर्बा रहा हो, चाहे वो IG रहे हों चाहे बाकी लोग रहे हों, ताकि उनसे हम मशावरत करें और इस चीज़ को ठीक करें। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा इनिशिएटिव है वफाक का। उसमें अगर आपने ऐसे नहीं मानना, अगर आप समझते हैं कि आप सूबे ही सब कुछ करता है, तो सूबे ने क्यों नहीं किया काम और सिफारिशात वफाक को क्यों नहीं भेजी? हमने ये सब कुछ कर लिया है। नहीं, मेरी बात तो कंप्लीट होने देना। आपको ये बताता, अब वो अगला सवाल भी आपके ले लेता हूँ। तो सूबे को चाहिए था कि अपनी सारी सिफारिशात बना लेते कि हमने एक कमेटी बनाई है, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी हमने डाल दी हैं, फाटा मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लोग भी हैं, और हमारी ये सिफारिशात है जरिए के हवाले से, और ये हम आपको रिकमेंडेशन भेज रहे हैं, ये आप इसको एक्सेप्ट कर लें। खुद भी काम नहीं कर सकते हैं, अगले को भी काम नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा, ये एक हो गया, चलें समझ में आ गई बात। लेकिन एक जो खदशे का इजहार किया जा रहा है दो, कि क्या अलग यूनिट तो नहीं बना रहे, फाटा को आप अलग तो नहीं कर रहे, अलग इंतजामी यूनिट तो नहीं बना रहे? आपके इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल कैटेगोरिक दोबारा लोगों को तसल्ली देंगे कि जी ऐसा नहीं होने जा रहा, और जो मतलब है कि सूबे के जो इख्तियारात हैं उनमें कमी नहीं होने जा रही, और मादनियात के ऊपर जो एक बड़ी एक साजिशी थ्योरी चली हुई है कि उस पर भी नज़र है, तो उसके बारे में भी कुछ फरमाइएगा जनाब। देखें, किसी वहम का इलाज तो किसी के पास भी नहीं है। अब वहम का इलाज तो मतलब है कि मुझे नहीं पता, अगर मैं तो बड़ा नालायक सा बंदा हूँ, आपको पता होगा वहम का कोई इलाज है तो इनको मिसाल कहते हैं कि हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, वो नहीं है, तो फिर हम कहाँ से ढूंढ के दें? हाँ, तो मगर आप लोगों का इरादा नहीं है ऐसा हो जाएगा। देखें, चोर की दाढ़ी में तिनके, खुद अपने जो है ना, उनको कोई अगर इस पे शक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आज तक किसी ने वो नहीं किया, चीज़ें हैं ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो मुझे बताएं कि हमारे CM साहब बड़े अच्छे बच्चे हैं, वफाक से जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी तरह से उनकी जो है वो एकम्प्लिश करते हैं जॉब्स को। मादनियात पे थोड़े से उनको मुश्किलात हुई हैं, आपस में उन्होंने वो किया है। तो मादनियात पे जो है इससे पहले भी जो बिल वफाक ने दिए हैं, चाहे वो किसानों के हवाले से था या बाकी हवाले से था, वो चीज़ नहीं की। क्या वो IMF के नहीं थे? फिर क्यों पास कराए? फिर अगर आप इतने बड़े नज़रियाती थे तो वो तो आपने बिल पास नहीं कराए असम्बलियों में, कैसे कराए हैं? मिनटों में कराए। चलिए, ये तो बड़ा आपसे एक तफसीली इस पे बात होनी चाहिए, बड़ी तफसीली बात होनी चाहिए। बस मुझे जाते जाते लोग एक और बड़े दुखी हैं कि जी वो जंगज़दा इलाके हैं और उनको टैक्स एग्जेम्पशन हासिल था, लेकिन वो टैक्स एग्जेम्पशन जो है आप लोगों ने ख़त्म कर दिया। आपके ख्याल में ज़रूरत नहीं थी कि ज़रा स्पेशल ट्रीटमेंट होता वहाँ के लोगों के साथ? देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन देखें, जब आपने एक फ़ैसला कर लिया और आपने एक फ़ैसला किया कि हमने मर्ज डिस्ट्रिक्ट में मर्ज होना है और हमने फाटा का सिस्टम ख़त्म करके हमने सेटल्ड एरिया में जाना है, तो हाँ,
टैक्स एग्जेम्पशन है तो मैं समझता हूँ कि पूरे सूबे को टैक्स एग्जेम्पट करना चाहिए। फिर पूरा सूबा, डेर इसमाइल खान क्या रोज़ाना की बेस पे चीज़ें नहीं हो रही, टाक नहीं हो रही हैं, बंदू में नहीं हो रही हैं, लकी में नहीं हो रही हैं, तो फिर अगर एग्जाम्प्ट करना है तो फिर पूरे सूबे का हक बनता है। और टैक्स अगर एग्जाम्प्ट होता है या नहीं होता, दोनों चीज़ों में मैं समझता नहीं, हूँ। लेकिन एक होते हैं मखसूस हालात, वो अनसेटल्ड एरियाज हैं ज़्यादा, वो सबको पता है, कबायली इलाके ज़्यादा, आप खुद फरमा रहे हैं तो वही मखसूस हालात क्या डेर इसमाइल खान और टांक में नहीं हो रहे? आप डी खान और टांक की सूरत हाल देख लें, उनके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, आप बनु लकी की सूरत हाल देख लें, आपको तो हमारा डेर इसमाइल खान पेरिस बन गया है। फिर आपने अच्छी बात की, आप अभी कराची आए हुए थे पिछले दिनों, मुझे पता चला, मुझे जासूसों ने खबर दिया आप कराची में भी थे। अब ये जो अब कराची में भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, हम देखते सराइकी बेल्ट में वहाँ पर भी है, तो इस किस्म की कमेटी जैसे केपी में बनी है, क्या कराची में भी एक वफाक की कमेटी बननी चाहिए सिंध के लिए कि जी कराची है, यहाँ के जो पसमानदा इलाके हैं उसका कुछ बंदोबस्त करे, पंजाब के जो बहुत ही बिछड़े हुए इलाके हैं उनके लिए कुछ करे? देखिए बड़ी अच्छी आपकी बात है, और आपको जासूस नहीं रखना चाहिए। मैं आता हूँ तो ओपन ले आता हूँ और ऑफ एंड ऑन मेरा चक्कर लगता रहता है जी। और दूसरी बात यह है कि ये तजवीज़ हमारे सीएम साहब ने वज़ीर आज़म साहब के सामने जिरगे में रखी थी। अगर सिंध वाले चाहते हैं या पंजाब वाले चाहते हैं कि उनके लिए भी कमेटी या ऐसी चीज़ हो, तो वो वज़ीर आज़म को सिफारिशात भेजें, डेफिनेटली वज़ीर आज़म साहब उनकी बात सुनेंगे। अगर उनकी चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसी सिफारिशात आती हैं दोनों सूबों की, तो बहुत बहुत शुक्रिया फैसल कुंडी साहब, पूरे पाकिस्तान के आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन गुफ्तगू में कुछ तशनगी रह गई बहुत सारे, लेकिन क्या किया जाए।